और अब खबर एक एजेंसी से जुड़ी हुई। पूरा विपक्ष जिस एजेंसी को कोस रहा है उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है। कौन सी है वो एजेंसी और ये पूरी खबर क्या है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ बनी संस्था द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF कहा जाता है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में भारत की जमकर तारीफ कर दी है। और इस संस्था वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने का काम करती है। इसने भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी प्रणाली की सराहना कर दी है। मैं आपको बता दूं कि इसने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाइयों की जमकर तारीफ की है। ईडी ने 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच 16,537 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। FATF की रिपोर्ट इसी अवधि की है। अब FATF ने कहा है कि देश की प्रणालियां प्रभावी हैं, हालांकि इन मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े सुधारों की अभी भी जरूरत बताई है। इस संस्था ने 368 पेज की रिपोर्ट जून में आयोजित पूर्ण बैठक में मूल्यांकन को अपनाए जाने के बाद जारी की है। अब FATF का जो मूल्यांकन है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और भारत के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने की व्यवस्था की पिछली समीक्षा 2010 में प्रकाशित की गई थी। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस रिपोर्ट को जारी करने से पिछले वर्ष नवंबर में FATF के विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया था बकायदा, और इसने देश को रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में यहां रखा था। और ये वो श्रेणी है जो केवल 4 अन्य G20 देशों को ही मिली हुई है। गौरतलब यह भी है कि जिस ईडी की तारीफ FATF कर रहा है उसी को विपक्ष पानी पी पी कर कोसता रहा है। आप नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईडी से जुड़े मामले में ही लंबे समय तक जेल में रहे और देश के कई अन्य नेता ईडी की कार्रवाई के शिकार हुए हैं। अब ऐसे में विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी केवल विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है, उन्हीं को निशाना बनाती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अगला मूल्यांकन है वो 2031 में होने वाला है। भारत का ही अगला मूल्यांकन 2031 में होगा और रिपोर्ट में बकायदा यह भी कहा गया है कि भारत ने धन शोधन निरोधक और आतंकवाद के वित्तपोषण निरोधक प्रणाली लागू की है, जो कई मायनों में बहुत प्रभावी है। उसने हालांकि यह भी कहा है कि धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधार की अभी भी आवश्यकता है। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि आतंकवाद से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, जो तमाम एक्टिविटीज हैं, उनमें NGO का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए सुधार की आवश्यकता बताई गई है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य स्रोत देश के भीतर की अवैध गतिविधियां हैं और भारत के सामने कई तरह के आतंकवादी खतरे भी हैं। और इसमें जो प्रमुख सबसे खतरा बताया गया है वो ISIL, ISIS, अलकायदा जैसे संगठन बताए गए हैं। अब इसी रिपोर्ट में FATF की 40 अनुशंसाओं के अनुपालन के स्तर और साथ ही भारत की MLA और CFT प्रणाली की भी प्रभावशीलता के स्तर का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही सिफारिश ये की गई है कि कैसे इसी प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये वही एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसको लेकर एक तरफ दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष इसी को लेकर बार बार कोसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि जो ईडी कार्रवाई करती है हमेशा विपक्ष के नेताओं पर ही करती है, जिसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुद का देते हुए आए। हालांकि अब दोनों जेल से बाहर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगला जो विश्लेषण इसका होना है, मूल्यांकन होना है, 2031 में होगा, लेकिन अभी ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें भारत की खासतौर पर तारीफ की गई है और इसीलिए भारत के लिए अच्छी बात भी है, दुनिया में इसकी तारीफ भी की जा रही है। ये खबर, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और देश विदेश से जुड़ी हुई हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।